तो सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और जैसे हम अभी 7th चैप्टर में है, जो भगवत ज्ञान का चैप्टर है यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में हम जान रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे, पर ये हमको परमात्मा सबको कन्फ्यूजन रहता है ना, परमात्मा कैसे है क्या है, सबको क्यूरियोसिटी भी रहती है। अभी हम कन्फ्यूज भी हो जाते हैं आत्मा और परमात्मा को लेके, है ना। तो उसका इसमें काफ़ी कुछ इसमें हमें क्लियरिटी मिलेगी, है ना। बहुत कुछ क्लियर होगा, पर उनको साधना तो पड़ेगा। साधने के बाद वो हमारा ज्ञान हो जाएगा तो एकदम उसको अनुभव कर लेंगे तो उससे शेष कुछ रह ही नहीं जाता है। तो पर अभी बोलते हैं ना, समझ के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये बहुत हेल्प करे। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई कृपया इसको मिस ना करे, है ना। पर काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें। तो रिकॉर्डिंग अभी 1-2 दिन में उपलब्ध हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो क्या ताज़ा ताज़ा रहेगा, तो सुनने भी अच्छा लगता है। पर कभी भी रिविजिट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का पर्पज़ ही यही था कि हमको देखने के लिए, जब एडवांस करेंगे तो बेसिक में क्या हुआ जानने के लिए भी हेल्प होगा, कोई रिपीट ना हो, है ना। थोड़ा एडवांस में हम चले गए, उसके लिए भी ज़रूरी था। तो इसलिए क्यों परमात्मा ने इसको करवा लिया, बस ये हो गया है, सब घटित हो रहा है जो भी है। तो हम चैप्टर 7 में जो भगवत ज्ञान है उसमें हम श्लोक 2 तक कंप्लीट किए। तो हम प्रार्थना के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। परमात्मा का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनका साथ में चाहिए। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। उनके प्रेम का अनुभव करें, उनके साथ का अनुभव करें। उनके पदम गुनाह जो हमें देते हैं, वो इतना कुछ हमें दिए है, वो जो भी हमें दिए, जो शरीर बुद्धि वो सबको देखें। जो हमें मिला है उस चीज़ को हम नहीं देखते, जो नहीं मिला है उसी के तरफ हमारा ध्यान रहता है। हमको मिला इतना कुछ है कि जो पाना था पा लिया, उस स्थिति में हम रह गए। सब कुछ हुआ पड़ा और तेरा तुझको अर्पण, इस भाव के साथ परमात्मा को फिर प्रार्थना करके, धन्यवाद करके हम आगे का ज्ञान स्टार्ट करें। हाँ, तो वर्षन करें। तो जैसे मैं कह रहा था, चैप्टर 7 जो भगवत ज्ञान है उसमें हम श्लोक 2 कंप्लीट किया है। तो 2 को थोड़ा सा मैं ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो 2 में, श्लोक 2 में परमात्मा जब शुरुआती है तो परमात्मा कृष्ण के थ्रू, कृष्ण के मुख को यूज़ करते हुए अर्जुन को बोल रहे कि तेरे को मैं पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। प्रोक्लेम करते, डिक्लेयर करते, शंखनाद करते कि मैं तेरे को पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। ये जानने के बाद तुझे कुछ भी जानने जैसा बाकी नहीं रहेगा। यानी चैप्टर यहाँ से जो भी अभी बोला जाएगा वो जान लेने के बाद तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा जानने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि लोग क्या है ना, जानने में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते कि जानना है, ये जानना है, वो जानना है। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी हेल्थ को भी लेके, जैसे हम किसके साथ बैठते हैं काउंसलिंग के लिए, कुछ उनको कुछ उनका रिपोर्ट्स रहते हैं, रिपोर्ट्स कुछ लेके आते हैं, तो उसमें उन लोग वो चीज़ को बोलते हैं हमको जानना है। रिपोर्ट में कुछ नहीं है, रिपोर्ट में सब, तुम अपना डायग्नोस्टिक सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक घड़ा भर नहीं जाता, बीमारी जब तक बन नहीं आता, तब तक कुछ दिखेगा नहीं। आपको दर्द है, आपको तकलीफ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को अनईजी लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्योंकि आपके अंदर स्वयं परमात्मा है ना, परमात्मा का अंश है। तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है आपके शरीर को? कोई नहीं जान सकता। अगर आपको लग रहा है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है तो है, पर उसको आप ढूंढते बैठोगे, डायग्नोसिस सिस्टम में ढूंढते बैठोगे, आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब जान नहीं सकते, ये चीज़ क्लियर, हमारी लिमिटेशन हमारे इंद्रियों तक है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, हम सब नहीं जान सकते, है ना। तो उसी तरह हम बीमारी को भी लेके, हमको जो तकलीफ है हमको पता है, हम हर चीज़ डायग्नोस करके पता करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो नहीं हो सकता है। जब हमको पता चल रहा है, अनईजी हमको फील हो रहा है, तो एक काउंसलिंग में हम जानते हैं कि क्यों हो रहा है, वो हमको अंदाज़ा मिल गया, उस पर कार्य करके हम ख़त्म करें। हर चीज़ पेपर पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारा डायग्नोसिस सिस्टम इतने इक्विप नहीं है।
और ना होगे आगे भी। बहुत डिफिकल्ट है, जो भी है बोलते ना बीमारी होने के बाद ही बताएगा, उससे पहले आपको कोई नहीं बताया, तब तक क्यों वेट करना है ना। तो उसी तरह भी ये श्लोक 2 में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं तेको अभी जो ज्ञान मैं देने वाला हूँ इसके बाद जानने ऐसा कुछ है ही नहीं, पूर्ण है, इसके बाद जानने ऐसा कुछ है ही नहीं, और अपना ज़िंदगी नहीं खपाना है, नहीं मेरे को पूरा जानना है, नहीं जान सकते हम। जो जानना है, जो हमारे इंद्रियों के हिसाब से जो हम तो इतने मल्टी डायमेंशनल है ना क्रिएशन। हमारी बॉडी को ही देखो कितने पाँच कोष में हमारा शरीर बना है, जो हमारे समझ के, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, इतने लॉज है, ये सब सिंक्रोनाइज है इतना ब्यूटीफुली। तो ये सब चीज़ को हम समझ जाए ऐसा नहीं होने वाला, पूरी ज़िंदगी खप जाएगी। तो हमको ज़िंदगी ऐसे फालतू चीज़ में खपा, हमारा मेन मकसद क्या है, जीने का, परमात्मा को प्राप्त होना है ना। वो संबंध को देखना, वो ब्यूटीफुल संबंध जो परमात्मा के साथ है, उस संबंध को समझना। पहले हम क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन, कि हम कौन है, वो उस तक पहुंचना भी, वहाँ से परमात्मा का संबंध, उससे जुड़ना, सम स्थिति में आना। वही समाधि की स्थिति हुई कि हम सम स्थिति में आना, पहले आत्मा के साथ, कि हम आत्मा है, उस चीज़ को समझ लेना जो है ना। तो वही मैं भी धीरे धीरे इसमें देखिए कितना श्लोक में क्या कर रहा है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है कि जो मैं तुझे जो अभी ज्ञान देने वाला हूँ आगे, इसके ये पूर्ण ज्ञान है, इसके बाद ये जानने के बाद तुझे जानने ऐसा कुछ है ही नहीं, बस इसी को साथ तेरे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इसके बाद जानने ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, न है न रहेगा, एकदम क्लियरली। इसमें भौतिक भी आ गया, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक, जो हम देखते हैं आसपास, जो भौतिक है ना। भौतिक यानी जो चीज़ें दिखते हैं, उसके अलावा जो इवेंट्स होता है, जो व्यवहारिक चीज़ें जो हम आसपास देखते हो, सब उसका सब ज्ञान आ जाएगा। उसके अलावा आध्यात्मिक जो है वो भी आ जाएगा, है ना, सब इसमें आ जाएगा। और इसका और सब चीज़ का इसमें इन शॉर्ट वो इतना ज्ञान में इतना कुछ डिटेल में, अब इसमें क्या है, ये ज्ञान में है क्या। अब इस चीज़ को देखे, दो चीज़ से सब है, एक भौतिक हो गया, एक आध्यात्मिक हो गया, है ना। भौतिक में क्या हुआ, जो व्यवहारिक हमको आसपास जो दिख रहा है, और वो जो हो रहा है उसके पीछे का स्पिरिट, उसको करा कौन रहा है, तो स्पिरिट क्या होती है, आत्मा, है ना। तो वो चीज़, उसके पीछे का स्पिरिट, वो कौन कर रहा है भाई, एक जीव है तो उसके पीछे कौन वो चल रहा है, कौन उसको चला रहा है, तो वो उसके पीछे का वो शक्ति क्या है, उसकी हमको ज्ञान हो जाएगा। एक ज्ञान हो गया जो भौतिक, जो चीज़ें हमारे आसपास, जो मैटर है। और दूसरा क्या हो गया, जो आध्यात्मिक, जो जो एक और एक शक्ति है जो उसको चला रही है वो। और तीसरी चीज़ क्या है, सबका उद्गम, ये जो उद्गम कहाँ से हो रहा है, सब चीज़ कहाँ से आती है, इसका कॉज क्या है, और कहाँ को लुप्त हो जाती है, यही चीज़ है ना। और क्या है, ये हमको यही तो चीज़ जानना है, और ये ज्ञान अभी पूरा मिलने। कृष्ण खुद स्वयं बोलते हैं, बहुत प्रमाण है कि हमको अभी एक भी इसका श्लोक मिस नहीं करना है। तो कृपया लोग आए, मिस नहीं करें। तो इसमें हम धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक लेवल पे हम सब समझेंगे इसको, फिर एडवांस में बाद में। अभी बेसिक में समझते हैं इसमें क्या है। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसमें क्या है, इसमें और एक चीज़ क्लियर होता है कि हम जो अंडरस्टैंडिंग, जो ज्ञान की बात हो रही है, ये कौन सी ज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल ज्ञान, जो योग की ज्ञान है। एक हम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसा जो बोलते हैं ना साइंस है, ये सब ज्ञान है, ये सब व्यवहारिक का ही पार्ट है, भौतिक का ही है। इसमें आध्यात्मिक, इसमें ज्ञान, ये नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। जितना भी हम एटम में घुस जाए, कितना भी भौतिक का हमें जाने, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। और उसमें डिटेल में इतना कुछ है सीखने के लिए कि उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ बनता है। और इतना कुछ बना है उसमें, डिस्कवरी आप एक एक ढूंढते रहो तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। और लोग बना ही रहे, और गलत चीज़ ही बना रहे हैं। हम देख रहे साइंटिस्ट लोग क्या क्या कर रहे हैं। पर इसमें वो बता रहे कि जो हमको जो जानना है बस उतना ही जानना है, उसके बाद हमको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, है ना। हम क्या उसको ज़्यादा, हम खुद ज़्यादा उलझेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ ऐसे कर जो अधार्मिक चीज़ कर देंगे, और उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा प्रकृति का नुकसान है, और ले दे के हमारा ही नुकसान है। आज हमको खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि पॉइजन है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बियॉन्ड, कुछ कुछ बोलते ना, हम जितना हमारी सीमा होती है उससे बियॉन्ड हम चल गए। जो कॉम्बिनेशन परमात्मा ने जो बना के, उसमें हमने और कॉम्बिनेशन मिला दिया, कुछ गलत चीज़ें का कॉम्बिनेशन कर दिया भौतिक में, तो वो अभी हमारे लिए पॉइजनस हो गया। हमारे लिए क्या, प्रकृति के लिए पॉइजनस हो गया। और धीरे धीरे इसी तरह चला तो पूरा अर्थ को, आज इंसान की गलतियों की वजह से पूरे अर्थ को पूरे भारी पड़ रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग बन गया, जो हम जो सोचो ना कि इंसान हम ग्लोबल वार्मिंग को चेंज कर सकते थे क्या, पर सामूहिक हम लोग इतने बड़े लेवल सब मिलके हमने इतनी बड़ी शक्ति हो गई आज कि हम भौतिक वो पूरे जगत को हम भारी पड़ रहे हैं, आज पूरा ग्लोबल वार्मिंग हमारे से हो गई। यही नहीं, आप सोचो ओजोन लेयर जो अर्थ को कवर करता है, एक बारीक लेयर है, उसमें होल हम गिरा सकते हैं क्या, इंडिविजुअल नहीं गिरा, पर हमारे पूरी हम जब मिलके जो कार्य कर रहे हैं, जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, हमें बुद्धि दिया, बुद्धि इसलिए दिया कि समझ के कि उसमें हम समर्पित हो जाए, यही नहीं कि उसको फिर छेड़छाड़ करके हम सब गलत ही कर रहे हैं, और ऐसा गलत कर रहे हैं कि वो रिवर्सेबल भी नहीं है। तो हमको वही ये ज्ञान, अगर ये ज्ञान वही अभी परमात्मा हमको बता रहे, उससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उससे ज़्यादा जानोगे तो आप गलती होगा, आपका अधर्म कार्य होगा और उसको आपको ही भोगना पड़ेगा, है ना। जिस तरह अभी अर्जुन कृष्ण को क्या, कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे, तुझे उठना है और तुझे लड़ना है, निर्णायक वॉर है, सामने जो भी है, जो भी तेरे अपने हैं, जो भी है, पर वो अधर्म के साइड पे खड़े, तेरे को उनको ख़त्म ही करना होगा, नहीं तो वो तुझे ख़त्म कर देगी। तो जो भी अधर्म चीज़ है वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारी नाश ही करेगी, वो हमारे लिए फ़ायदा कर ही नहीं सकते। ये सोचना कि अधर्म कार्य अभी मैं कर लेता हूँ मेरा फ़ायदा होगा, अभी सब कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ, ये नहीं चलने वाला है। ये चीज़ क्लियर है, ये हमको यही चीज़ बताया, इसमें यही ज्ञान मिल रहा है कि अधर्म के इसमें पढ़ना भी नहीं हमको, जो हमको ज्ञान समझना है वो धार्मिक चीज़ को समझना है। और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही, धर्म यानी सही जगह पे सही कार्य करना, सही कार्य करना, वही बोलते ना, अभी जैसे मैं माता के साथ हूँ तो मेरा पुत्र धर्म, एज ए पुत्र मुझे क्या करना है वो करना है, जब मैं एज ए प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ तो मुझे एज ए डॉक्टर मुझे क्या करना है वो करना है, मैं दोस्त हूँ तो मित्र धर्म मुझे, तो धर्म बहुत वर्सटाइल है। तो हम धर्म, रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो है वो तो एकदम स्ट्रिक्ट लॉज के हिसाब से चलता है, इधर क्या है, कोई लॉ ऐसा नहीं है, इधर आपको क्या सामने कौन है, क्या किस आप संक्षेप में किस जगह पे आप खड़े हो, वो समय कैसा, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। तो आपको बोध, ये बुद्धि उद्धि इसलिए ही दिया है ना हमको परमात्मा, विवेक क्यों दिया है, धर्म अधर्म को पहचानने के लिए। तो ये सब हमको फैकल्टीज मिले, इसका हम यूज़ करें, सदुपयोग करें ना, हम इसका क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों, हमको ज्ञान ही नहीं है कि हमको किस हद तक जो चीज़, ये अभी इसमें श्लोक 2 में वही बताया, जो हमको अभी समझा रहे ये पर्याप्त है, इससे ज़्यादा हमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा हम समझेंगे तो हम क्या करेंगे, अननेसेसरी अपना टाइम स्पेंड करेंगे अननेसेसरी चीज़ों में, और उसमें टाइम से हमने कुछ कर दिया तो वो हमको ही नुकसान करेगा। तो इसमें यही बता रहे थे, ज्ञान यही है। इसके अलावा जो भी आपको लगता है अरे वो बुद्धिमान इसने ये चीज़ बना दिया, वो प्लेन बना दिया, ये बना दिया, वो प्लेन बनाया तो प्लेन किसका, अगर वो पोल्यूशन कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ जो पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है, प्रकृति को नुकसान कर रही है, तो उसमें बुद्धिमानी कोई है ही नहीं, वो हमको नाश के लिए बना है। ये चीज़ हमको समझना है कि हर चीज़ का एक यूज़ होता है, उसका ज़्यादा यूज़ हो गया है, उसका गलत यूज़ हो गया है तो हमको नुकसान करेगा। तो ये चीज़ हमको समझना है, कोई दूसरा कर रहा है तो मुझे नहीं आएगा ऐसा नहीं है, प्रकृति को तो कर रहा है तो हमको रोक भी तो नहीं रहे ना, हमें रोकना भी है ना। अगर हम अकेले नहीं रोक सकते तो हमको एटलीस्ट उसको समझाना है, नहीं चाहे तो एक सामूहिक शक्ति बनाना पड़ेगा हमको, जैसे कृष्ण ने पूरा महाभारत के लिए सबको एक तरफ लाया ना, तो अधर्म को ख़त्म कर, अधर्म में भीष्म पिता इतने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म पितामह बहुत बड़ी शक्ति थी, तो उनको कैसे, उनको हटाने के लिए क्या, एक पूरा दो दो इसमें बढ़ गया ना, धर्म को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा महाभारत करा है, कोई कृष्ण नहीं करा है ना, पहले सबको समझा है, नहीं मान रहे तो करे तो क्या करे। तो उसी तरह कोई चीज़ नहीं मान रहे तो हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सब धार्मिक लोगों को, और इस चीज़ को दुरुस्त करना पड़ेगा, इस चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा। हम बैठे रह के कोई आके करेगा तो कोई नहीं करने वाला है, हमको ही निमित्त होना पड़ेगा। सब बोल रहे नहीं परमात्मा कर लेंगे, परमात्मा करे कैसे, खुद हो तो ही ना, वो हमारे थ्रू ही करने वाले ना, किसी न किसी को निमित्त बना के ही करेंगे, और जो 100% समर्पित होगा वही कृष्ण है। तो कृष्ण 100% समर्पित थे, उन्होंने पूरा समर्पित किया परमात्मा को, उनके हाथों से इतने बड़े बड़े कार्य हुए, हम छोटे छोटे तो कार्य कर सकते हैं ना। और कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, अभी उनको उनको मदद, इतने बड़े बड़े चीज़ें हो रहे, इधर महाकुंभ इतना बड़ा हो गया, अब देखो इतने बड़े डिसीजन हो रहे, आज इंडिया इतना बड़े संकट से निकल रहा है भाई, ये सब मैजिक कैसे हो रहा है, तो कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमें अभी उनकी शक्ति बननी है। उनकी शक्ति कैसे बनेगी, धर्म पे चलकर,
सब लोगों को ज्ञान समझा कर, ज्ञान स्वरूप बनकर। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है ना। हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमें खुद को परिवर्तित करना है। खुद को परिवर्तित करो, खुद को प्रज्वलित करो, ऑटोमेटिक और रोशनी से और लोग भी इसमें आ जाएंगे। जो नहीं आए उनका दुर्भाग्य है ना। तो प्रकृति उनको समझा देगी, प्रकृति खुद को करेक्ट करती है। तो ये लॉज बने हुए, लॉज खुद को करेक्ट करती है। तो हमको समझना और लॉ के साथ हमें रहना, तो ये चीज़ समझना। और सेकेंड चीज़ क्या इसमें ये भी बता रहे हैं, जो यानी ये जो लॉ, जो अभी जो ज्ञान की बात है, एक गौन में जो ज्ञान में जो बोलते हैं ना, कॉज कौन सा है, जो भी हो रहा है वो कहाँ से उद्गम हो रहा है, वो कहाँ ख़त्म हो। हर चीज़ जो भी हो रहा है वो कहाँ से चालू होता है, परमात्मा चालू होता है, परमात्मा में ही ख़त्म होता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई तो हम क्यों एक्स्ट्रा कोई भी करेगा नहीं ना। तो पहले के इस चैप्टर में हमने क्या देखा, सबके भोक्ता कौन है, परमात्मा ही है। हर चीज़ के मुख्य भोक्ता, परम भोक्ता परमात्मा ही है। हम कुछ गलत कार्य का तो हमको हमेशा ये तो रहना चाहिए, भोक्ता तो परमात्मा, हमको क्या भोग दे रहे, क्या हमको चढ़ावा दे रहे, ये दे उनको उनको पसंद आएगा क्या चीज़। हमको लगता है हम भोगते हैं, पर शरीर किसका है, परमात्मा का ही है। अभी जिसमें इनको हमको पता चलेगा, देखिए धीरे धीरे हमको सब पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट, कितना ब्यूटीफुल एक एक श्लोक हम चले गए, एक एक समझते हुए धीरे 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 कैसे कृष्ण कैसे अर्जुन को समझा रहे, धीरे 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 धीरे। तो अर्जुन ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, तो ये चैप्टर तो बिगर क्वेश्चन चालू, आंसर की वो कृष्ण ने अंदाज़ा लगा दिया कि कोई इसको क्वेश्चन पूछने से पहले उनको आंसर दे रहे, है ना। तो वही एक चैप्टर श्लोक 3 में चलते हैं। अभी श्लोक 3 में बता रहे हैं कि ये जो है कि ये जो ये ज्ञान में जो सिद्धि बहुत कम लोग पहुंचते हैं, हजारों में कोई ये सिद्धि प्राप्त करता है ज्ञान योग अभ्यास में। यानी योग अभ्यास में, यानी योग क्या है, जुड़ना है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग लाना, फिर जुड़ना, समस्थिति में आना, किससे, आत्मा से। जो एक शाश्वत ज्ञान है ना, वो भी ज्ञान है कि हम आत्मा है समझना, और उसके समस्थिति में आना, समाधि में आना। पहले वो है, उसके ऊपर क्या है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा पे ध्यान करके फिर शिखर पे कौन सा समाधि है, आत्मा और परमात्मा का एक होना, वो शिखर पे हो समाधि। तो ये सब पे पहुंचने के लिए ये जो सिद्धि है, सिद्धि यानी हो जाना, हम वो हासिल का, आज वो ज्ञान हमारा हो गया, हम वो समस्थिति पे आ गए, वो हम समझ गए, हमने वो उसको प्राप्त कर लिया, यानी हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया ना, वो सिद्धि हो गई। और सिद्धि में जैसे बोला प्रसाद है, हमको अपना कार्य कर दो, वो घटित होता है, ध्यान भी घटित होता है, और परमात्मा का प्रसाद ही है। तो सिद्धि हमको परमात्मा देती है ना। जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखा, जो योगी है उनको दिव्य शक्ति प्रदान होती है। कैसे होती है, सिद्धि के रूप में, प्रसाद के रूप में। हमको अपना जो भी हमने कर्म किया है, सत्कर्म किया, वो हमको दिव्य शक्ति के हिसाब से प्रदान होगा ही, वो राइट टाइम पे हमको मिलेगा ही, है ना। तो उसका हमको प्रमाण मिला है चैप्टर 6 में। तो अभी चैप्टर 7 में ये भी प्रमाण मिल रहा है कि हजारों लोग, इसमें तकलीफ है, कटना कठिन है, क्योंकि हजारों में कोई एक सिद्धि तक पहुंचता है, यानी उसको सिद्धि हासिल होती है, यानी परमात्मा को सिद्धि प्रसाद में देते, और उसमें विरला ही कोई है, यानी कोई बहुत कम से कम अद्भुत ऐसे कुछ लोग हैं जो परमात्मा को जान पाते, जो मुझे जान पाते। तो इसमें मुझे बोल रहे हो, हर जगह खुद को संबोधित मुझे, परमात्मा मुझे बोल के कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण समर्पित है, परमात्मा उनके मुख से खुद को संबोधित कर रहे हैं। तो बोले उसमें से विरला ही कोई है जो मुझे जान पाता है, हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है, उसमें से कुछ विरला ही कोई, यानी बहुत बहुत कम लोग, कुछ लोग जो मुझे जान पाते। तो ये यानी बता रहे कि इतना आसान नहीं है, पर लोग क्या बोलते हैं, इतना डिफिकल्ट है, तो हमको मालूम है इतना डिफिकल्ट है और यही सब कुछ है, तो हमको शुरू से लग जाना चाहिए ना। जैसे पहले गुरुकुल में बच्चों को पैदा होते गुरुकुल में डालते थे, क्यों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ जाए। तो यही समझने जैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, तो इसके अलावा कुछ समझने जैसा है ही नहीं। और यही बच्चों को समझा देते हम गुरुकुल में, और कुछ समझने जैसा बचेगा ही नहीं ना। यही गीता अगर हम मैंडेट कर दे तो हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, ये समझने के बाद कोई गलत चीज़ सीखेगा ही नहीं, क्यों सीखना है हमें।
अनवांटेड चीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्यर्थ में टाइम खत्म, व्यर्थ में भी टाइम देना वो भी गलत है। हम व्यर्थ में भी अपना टाइम क्यों देवे, है ना? कुछ गलत नहीं करे, पर व्यर्थ भी तो व्यर्थ कार्य में भी क्यों करे ना। तो ये हमको तो व्यर्थ भी नॉट नीडेड हो, ज़रूरी नहीं है हमको सही समय भी, क्योंकि हमारा समय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट, जो हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि कलयुग का समय है ना, क्योंकि लोग समझ में सब कुछ हमको इजीली नहीं अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि वो होने नहीं दे रहे ना धार्मिक लोग, हर चीज़ में अड़चन ला रहे हैं, हर चीज़ में अड़चन। और ऐसे ही बस कोई रीज़न ही नहीं है, बस ऐसे ही रास्ते पे मोर्चा निकाल देंगे, बस गीता ज्ञान स्कूल में नहीं होना चाहिए, बस ख़त्म। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बस नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार। पढ़ के देख भी नहीं अपने काम का है कि नहीं काम करना, पढ़ के तो देखो, पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा ना। कोई इसमें कोई था रॉकेट साइंस तो है, एकदम सिंपल में लिखा है, एकदम सिंपल चीज़ लिखा है, पढ़ो तो क्लियर हो जाता है। भाई क्लियर होगा तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं, सब सही लिखा हुआ है, तो गलत क्या है? जो इंसान ये बोलता है कि गीता में कुछ काम का नहीं, वो इंसान की बुद्धि को आप क्या, वो पढ़ा ही नहीं है गीता, ऐसे ही बोल रहे। इसमें हमने देखे ना, अब तक का हमने देखा, चैप्टर 7 हम चल रहे हैं, तो 7 चैप्टर तक कितना ब्यूटीफुल एक एक श्लोक हमको मार्गदर्शन ही, हमको दिशा ही दिखा रहे हैं ना। किधर भी एक श्लोक, एक शब्द, एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें। और इसमें परिशुद्ध प्रेम के बारे में लिखा है, स्व पे काम करने के लिए लिखा है, किसी को घात करने का लिखा ही नहीं है। खुद को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बात लिखा है। परिवर्तन, प्रतिशोध की तो बात ही नहीं है, परिवर्तन की बात ही है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये इसमें और कुछ है नहीं। और खुद कोई नहीं परिवर्तित कर रहा, उसको छोड़ दो अपने हाल में, तुम उस पर इंडल्ज मत हो। वो अधर्म कर रहा हो, तुम भी मत करो, तुम खुद पे ध्यान दो, ज्ञान स्वरूप बनो, खुद पे ध्यान दो, और दूसरे को बोलते ना, अपने उसको परिवर्तन के लिए मदद करो। अगर वो होता है ठीक है, पर खुद को उसके लिए वेस्ट भी नहीं करना। आपका कार्य खुद के कार्य पे, खुद पे मेहनत करने के लिए आपको भेजा है, दुनिया पे नहीं। आप खुद पे परिवर्तन लो, बस। आप परिवर्तन ला के प्रेरणा स्रोत औरों के लिए बनो। कोई बनते तो ठीक है, नहीं बनते तो भी ठीक है, पर आपको ज्ञान स्वरूप बनना होगा। कोई भी आपसे ज्ञान, तो आपको ज्ञान की बात करनी पड़ेगी। परमात्मा का संबंध को सबको समझाना होगा। वो समझते ठीक है, नहीं समझते भी ठीक है, आप आपका कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो, फल आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि आपको हम देखे कुछ लोग परमात्मा पदम गुना देते, सब हुआ पड़ा। आप खुद कदम चढ़ो, पदम गुना वो देंगे आपको। कोई 2 इंटू मल्टीप्लाई भी नहीं उनका। वो बोलते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, बस ऐसे ही है। सब कुछ हुआ है, इतना हमको देते कि हम सोचो ना, स्वाद सबसे इम्पोर्टेंट, हमको फ्री मिल रहा है ना। पानी, स्वाद, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें सब फ्री है। हम जो अनवांटेड चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं, वही चीज़ में बता रहे हैं। जो आप बोलते हैं अनवांटेड चीज़ के पीछे मत पड़ो, व्यर्थ में आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो। भाई मनुष्य जीवन तो सबसे इम्पोर्टेंट जीवन है, इसको जानवरों की तरह जीने में क्या करें? तो मनुष्य जीवन मिल के फ़ायदा क्या हुआ? वही खाना पीना, वही काम, उसी में लगे हुए आप, तो मतलब क्या? वही इंद्रियों के पीछे, इंद्रिय सुख के पीछे लगे, तो क्या मतलब क्या? तो ये मनुष्य होगा विवेकी, तो हमको पता चलेगा भोक्ता कौन है। परमात्मा ही हर एक के भोक्ता, मुख्य भोक्ता वही है। ये इतना सिंपल, तो ये ज्ञान और हम डिटेल में चलेंगे तो हमको और क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध में सोचो कि कितना। और इसमें कुछ लोग तो बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी भक्ति, ये सब बात अभी माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं। अभी गीता, अभी किधर गीता पढ़ रहे हो? अभी ये सब पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, पहले तू ये कुछ पढ़ के कुछ बन। अरे क्या बनेगा वो, यही मेन है। इसका मतलब बाकी सब छोड़ देना ऐसा नहीं, पर इसको भी तो एक मेन सब्जेक्ट बनाओ। आपके कॉलेज में भी 10 सब्जेक्ट है ना, 7-8 सब्जेक्ट्स है, उसके अलावा भी लोग क्या क्या करते हैं। ड्राइविंग क्लास, डांसिंग क्लास, स्केटिंग क्लास, जुम्बा डांस का क्लास, क्या क्या क्लास है आजकल। मतलब गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बाकी किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सबके लिए समय है। उसके अलावा और समय निकाल के बाहर में भी चले आते, वो भी ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट भी चाहिए, एंजॉयमेंट। और एंटरटेनमेंट क्या है? ये एंटरटेनमेंट है कुछ लोगों के लिए। अभी क्या बोले,
ये हद हो जाती है। खुद के शरीर जो आपका नहीं है, परमात्मा का शरीर है। ये तो ऐसी बात हो गई, आपको आप ड्राइवर हो कोई कार की है, उसमें डीजल डालने के लिए मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ डीजल गाड़ी में, और बोलते हो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ मैं, आपको निकाल देगा ओनर तो। आप खुद सोचो, एक ड्राइवर अगर वो गाड़ी में जिसमें डीजल डालना तो पेट्रोल डाल के जाएगा ओनर के पास, उसको रखेगा क्या एक दिन भी? बोलेगा भाई तू ड्राइवर तो किसने बनाया है? एक गाड़ी में क्या पेट्रोल गाड़ी में कोई डीजल डालता है क्या? चल निकल यहाँ से, तुरंत निकाल देगा। तो वैसे ही ये बॉडी के अंदर क्या डालना है वो तो हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। उसमें अनवांटेड चीज़ आप डालोगे तो गाड़ी को आप बिगाड़ रहे हो, तो ओनर आपको रखेगा क्या? फिर भी सोचो परमात्मा कितने दयालु है, कितने मौका देते हैं हमको। जैसे कृष्ण ने क्या 100 मौका उसको दिए ना, 100 गलतियां माफ की। ऐसे कितनी गलतियां, अपन एक लिमिट है ना, किसी को 100 है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होगा उसको पुण्य के, अपन गलतियां हर एक की एक लिमिट है, वो क्रॉस करने पे उसके आगे नहीं चल सकता है, उसके आगे डिसमेंट है। तथास्तु, खत्म, आपका कार्य हो गया। अब विस्मृति, वो शरीर के साथ पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर नया मैनिफेस्टेशन। वो किधर के, वो उसकी गति किधर किधर बढ़ेगी, वो हिसाब से इसका मैनिफेस्टेशन, फिर से जीरो से चालू करो सब। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो ये आपको समझना है। इसमें हमको ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना है, व्यर्थ चीज़ में नहीं पढ़ना है ना। हमको वही चीज़ करना है जो हमको ये अभी ज्ञान में मालूम पड़ रहा है। ये ज्ञान मालूम पड़ गया तो हमको उसके हिसाब से कर्म करने है ना। तो उसी तरह गीता, जैसे इतने चैप्टर, उसमें गीता का चैप्टर भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक डॉक्टर अगर गीता पढ़ ले तो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। एक इंजीनियर साथ में गीता का ज्ञान भी होगा तो अच्छा इंजीनियर बनेगा। वो चोरी नहीं करेगा, कोई उसकी बना हुई बिल्डिंग में कोई वो रिश्वत नहीं खाएगा, वो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। जो भी वो कंस्ट्रक्शन करे, वो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी का, इसमें प्रकृति का तो नुकसान नहीं है। अगर है तो वो समझाएगा कि इसकी ज़रूरत है क्या, मैं इस तरह से कुछ बनाता हूँ जिसमें प्रकृति को भी सम्मिलित करता हूँ, है ना। इंक्लूसिव, हर एक को, प्रकृति को भी इंक्लूड करो। हर तरक्की में, अपने तरक्की में प्रकृति, अपने आसपास सबको इंक्लूड करो, क्योंकि हम सबसे जुड़े हैं, हम अलग नहीं हैं, है ना। ब्रह्मांड का हम भी तो एक पार्ट है ना। जैसे हमें बॉडी में किडनी में तकलीफ है तो बाकी के ऑर्गन बच सकते हैं क्या? किडनी फेल हो गया तो पूरे बॉडी को मरना होगा। हार्ट अटैक आ गया तो भी हार्ट, बाकी किडनी तो अच्छी थे फिर भी मरना पड़ता है ना। तो उसी तरह ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा किधर भी प्रॉब्लम, पूरा ब्रह्मांड को तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होने ही वाला है। ये चीज़ की समझ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको यानी हर चीज़, तो ये ज्ञान बहुत ज़रूरी, तो ज्ञान को हमको लेना है। और जो ये बोलेंगे कि भक्ति वो तो आसान है, तो आसान चीज़ है। भक्ति लोगों को आसान लगती है, क्या है भक्ति बहुत आसान है करो, तो सब इसको ऐसे संबोधित करते हैं भक्ति को। बाद में बुढ़ापे सीनियर सिटीजन होने के बाद देखिएगा इसको, अरे तब शक्ति रहेगा। अब इतना हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है, और उसमें विरला ही कोई, बहुत मुश्किल से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त हुए, कुछ लोग मुझे जान पाते। परमात्मा स्वयं बोल रहे है ना, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है ना अभी तक का क्या हो रहा है। सबका, हमारा सबका ट्रैक रिकॉर्ड है, हम अभी तक क्या कर रहे हैं उनके पास सब रिकॉर्ड है। तो उनको पता है कि भाई क्या तू किया अब तक का, कितना जिंदगी बर्बाद करके आया, अभी फिर से वही कर रहा है, तो भाई ठीक है। वो कर्म पे इंटरफेयर नहीं करते, कर्म पे हमारा ही अधिकार है, पूर्ण अधिकार हमारा ही, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी, ये चीज़ समझो। तो बोलते हैं भक्ति आसान नहीं है, भक्ति योग या जो भी आप प्रोसेस, क्योंकि वो बता रहे पहले आत्मा को समझना। आप सोचो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ एज ए साधक, तो आप समझो। पहली बात तो आत्मा तक पहुँचना, आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? भौतिक से दूर होना। डिफरेंस, ये डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना, ये दो चीज़ अलग है, वो समझना तो पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है। शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ, ये समझ एकदम सिंपल है समझने को। फॉर एग्जांपल, अभी आपने किसको ब्लड डोनेट किया, तो उसके शरीर में आपका ब्लड गया, तो आप क्या उसके शरीर में घुस गए? आपका बॉडी का ब्लड गया ना, वो उसका बॉडी का हिस्सा बन गया। तो आप किधर उसके शरीर में गए? तो आप बॉडी नहीं, आप ब्लड नहीं हो। आपका ब्लड तो हर एक दिन में चेंज हो, पानी पीते रहते हो तो चेंज होते रहता है, तो आप चेंज हो गए क्या? आज बॉडी टिश्यू ट्रांसप्लांट होते हैं, बॉडी के इवन किडनी ट्रांसप्लांट होता है। कितने लोग हैं जो लिवर का हिस्सा दिए, किसी ने किडनी दे दिया है अपने परिवार में किसको, तो क्या वो उसमें चला गया?
आप खुद सोचो, नहीं ना? तो हम शरीर नहीं है, इतना क्लियर एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए? गीता में लिखा है, इसको प्रमाण नहीं मान रहे तो कुछ अपने एक्सपीरियंस से तो सीखो, अपने आसपास देखो। अभी मैं एक पेशेंट के पास गया, उनको डायबिटीज, उनका पैर कट गया घुटने के नीचे। तो पैर कट गया, आज भी वही इंसान है, उनको मालूम भी नहीं था, ऑपरेशन के बाद उनको बताया गया। तो खुद आप कट जाओगे, आपको मालूम नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? उनका पैर कट गया घुटने के नीचे, उनको मालूम नहीं था, उनको बाद में बताया गया, वो डिस्टर्ब थे, बाद में अभी नॉर्मल हो रहे। अगर हम लोग उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं तो पैर में दूसरा पैर फुट लगेगा आर्टिफिशियल, तो उतनी शक्ति तो होनी चाहिए ना पैरों में। वो हमारा कार्य चालू है, इसमें मेहनत चालू है। तो सोचो अभी कि कैसे, तो कभी कैसे होता है। तो ये जो भी चीज़ होता है, तो पैर अगर कट गए तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है, यानी हम नहीं है ना शरीर। ये चीज़ को हमको समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, तो हम क्या है। तो यही अभी अब डिफ्रेंशिएट होगा, ये आपको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। तो फिर आपको साधते रहना पड़ेगा, एक एक कोश को भेदते रहना पड़ेगा। मैं अन्न में कोश, ये कोश नहीं हूँ तो मैं कौन सा कोश हूँ? मैं प्राण में कोश हूँ। वैसे 5 कोश योग में बताए, एक एक कोश को भेदते हुए चले जाओ, तो आप किधर पहुँच जाओगे? आनंद में कोश, जिधर आत्मा है। तो आपको क्लियर हो जाए, एक एक चीज़ को आप एक एक पद से हटते रहो। रहे तो हम खुद को कितने घट में बाते हुए, मेरा अपना नाम, अपना जाति, वो तो पहले तो वो छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में कोश आएगा। हम तो अब और भी बहुत चीज़ में बटे हुए हैं। पहली बात तो ऐसा अपना नाम, फिर मैं ये परिवार का हूँ, मैं जाति का हूँ, मैं मज़हब का हूँ, सब व्यर्थ। ये सब में कोई मंत्र, जाति पाति इधर किधर भी गीता में अभी तक लिखा नहीं है, ना आगे भी लिखा है, ना कोई वेद पुराण में जाति पाति इसके आगे कुछ लिखा हो। तो क्यों उसमें पढ़ रहे हो? गीता सार है ना पूरे वेद का, ब्रह्म विद्या का सार है, योग शास्त्र का सार। जब इसमें किधर लिखा ही नहीं तो वो चीज़ में, व्यर्थ चीज़ में क्यों पढ़ना? फिर लैंग्वेज, मैं ये भाषा बोलता हूँ तो ये भाषा का मैं बंदा हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ। अरे कितना बटोगे? जितना बटे रहोगे उतना मेहनत है सबको छोड़ने का। जितना बटोगे उतना मेहनत है, एक एक चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा, एक एक चीज़ को आपको विरक्त होना पड़ेगा कि मैं भाषा नहीं हूँ, मैं भाषा में कैसे हो सकता हूँ? अरे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं कुछ देर का इंग्लिश में बात करूँ तो मैं इंग्लिशमैन हो गया क्या? मैं गुजराती आता है, मुझे मराठी आता है, मुझे हिंदी आता है, मुझे तमिल आता है, मैं तेलुगु समझ सकता हूँ। अभी सब तो मैं इतना हो गया क्या, मैं बढ़ गया क्या इतने में? नहीं ना। तो ये फिजूल बात है। हमको कुछ चीज़ सीखते हैं, हम मेहनत के कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है, सीखते तक रखो उसको। हम सीखे ना, क्यों हम सीखे? यानी हम वो नहीं है ना, हमको सीखना पड़ा ना, हम वो नहीं है। वो हमको बाहर से मिली हुई चीज़ है और इंसान की बनाई हुई चीज़ है। भाषा वाषा सब इंसान की, जाति पाति मज़हब सब इंसान का बना हुआ चीज़। तो ये चीज़ हमको समझना है, ये सब भौतिक चीज़ है। हर अक्षर, आज गीता ज्ञान जो हमने हिंदी में पढ़ रहे हैं या संस्कृत में, ये भी लैंग्वेज भी इंसान का बनाया हुआ। हाँ, संस्कृत उसमें देवी देवता का लैंग्वेज है, पर परमात्मा लैंग्वेज ये भी नहीं जानते संस्कृत में, उनको वो से एक ही भाषा जानते हैं, वो भाव की दुनिया। आपको भाव क्या है आपके, वो परमात्मा तक पहुँचता है, उन तक भाव पहुँचता है, वाइब्रेशन की दुनिया के राजा है। उनसे तो, इसलिए तो कोई आप कितना भी मीठा बोलो वो समझ जाएंगे, उनसे आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ उनसे ही निकलता है, हर चीज़ उनमें ही समा जाता है। वो निरंकार है। निरंकार का मतलब कोई आकार नहीं, जिनसे सब आकार निकला हुआ उसको निरंकार बोलते हैं, यानी उनसे सब आकार निकला हुआ है और उसी में सब समा जाता है। तो पहली बात तो निरंकार का माहौल है, वो वर्ड का मजाक बना के रख दिया। हर चीज़ को राइट अंडरस्टैंडिंग समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण ज्ञान हमको मिल रहा है ना। तो इसमें बता रहे कि भक्ति जो है, भक्ति योग है, या जो भी हम योग अभ्यास करने वाले, इसमें हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर, एक पल के लिए भी इसको छोड़ना नहीं। इसके साथ आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, आपको रोपण व्यर्थ में मत पड़ो, तभी आप सिद्धि तब आपको सिद्धि मिलेगी। और जब सिद्धि मिलेगी, उसमें से कुछ लोगों को परमात्मा प्राप्त होगा।
सोचो तो हम भी, अभी हमको ये प्रमाण मिला है, तो हमको क्या करना है, इसमें लगना है। और जो बोलते हैं कि भक्ति ईजी है, तो ईजी चीज़ करना भाई, आप डिफ़िकल्ट चीज़ क्यों कर रहे हो? तो कोई भी अगर बोल रहा है ईजी है, तो इंसान ईजी चीज़ करे। आप बिजनेस भी करते हो, जो ईजी बिजनेस इंसान करेगा ना, जबरदस्ती तो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस करेगा। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है, भक्ति भक्ति तो बहुत आसान है, मंदिर में जाओ जपो हो जाता है, तो ये कौन करेगा? अरे कर लो ना भाई, इतना आसान लग रहा है तो। अब डिफ़िकल्ट चीज़ में कमाओ, मेहनत करो, ये करो वो करो, क्यों उसमें पढ़ रहे हो? आसान चीज़ में पढ़ो ना। अरे भौतिक चीज़, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये आसान है, जानवर भी कर रहा है, इसमें क्या, कौन सा बड़ा टैलेंट चाहिए आपको? ये तो जानवर भी कर रहा है। मनुष्य जीवन मिला है इसके लिए मिला है कि हम ये चीज़, ये जो कार्य इसमें गीता में लिखा है वो कर सकें। खुद की आइडेंटिफिकेशन, खुद मैं कौन हूँ वो जान सके, और फिर परमात्मा से समस्थिति में आ, उसके उसको जीवन के लिए जो चाहिए वो हम कार्य करें, पर ये मेन मुख्य कार्य छोड़ के नहीं। वो रूटीन कार्य करते रहे, पर मुख्य कार्य हमारा यही है। क्या है? पहले आत्मा को आत्मा स्थिति में, आत्मिक स्थिति में आना सबसे मुख्य है। वो कब आएगा? जब हम मटेरियल भौतिक चीज़ को अलग करेंगे हमसे, जब हम दुनिया भर के घट में बैठे हुए वो घट को कम करें। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ना ये हूँ, मैं ये सब जाति पाति मैं नहीं हूँ। जब इंसान का बना, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। तब जाके आप, तब बॉडी कॉन्शियस से आप निकलोगे और आत्मिक स्थिति में आओगे। अब आत्मिक स्थिति में आ गए, तो आत्मिक स्थिति में आने के लिए क्या, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो अलग अलग मार्ग है, जैसे योग में बहुत सारे मार्ग दिए गए, तो हर इंसान को अलग मार्ग समझ में आता है किसमें। जैसे भक्ति योग एक मार्ग है, ज्ञान योग है ना, और कौन से योग है? कर्म योग है। हमने देख रहे कर्म संन्यास योग, कितना कुछ तो हम इसमें ही देख लिए, है ना। और क्या है? सोचते रहो, बहुत कुछ है, तो ये सब करते रहोगे आप। गिनने चाहो तो हम गिनते रह जाएंगे, इतने हैं इतने। और मीरा रानी तो ये इससे भी नहीं, गाते हुए परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को प्राप्त हुई। यानी ये सब लिखा गया तो किसी किसी ने अपना तजुर्बा लिखा है, तो उसके अलावा भी ऐसे परमात्मा को प्राप्त होने के लिए परिशुद्ध प्रेम इटसेल्फ काफ़ी है। और परिशुद्ध प्रेम का शिखर क्या? भक्ति, पूर्ण समर्पण काफ़ी है। पर उस तक पहुँचने के लिए हमें ये अलग अलग रास्ता हमके ऋषि मुनि ने दिखाया। उन्होंने जो रास्ता अपना वो हमें दिखाया, तो उस पर हम चल सकते हैं। पर उस रास्ते में तो हमारे लिए सही कौन सा, वो जानना। यानी सोचो कितना मेहनत है। क्या भक्ति योग मेरे को आसान पड़ेगा? क्या मेरे को कर्म योग मेरे को आसान, मैं कर्म करते करते, अपना कार्य करते करते परमात्मा को पा सकता हूँ? क्या मैं ज्ञान योग के रास्ते से कर सकता हूँ? है ना, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है? क्या जप योग से कर सकता हूँ, मंत्र योग से कर सकता हूँ, बहुत कुछ है। राज योग से कर सकता हूँ। कौन सा राग मेले, कौन सा मार्ग मेरे लिए सरल है, जिसको मैं इजीली उस रास्ते चल के परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? तो ये पहले तो मार्ग तय करना, फिर उसमें से आत्मिक स्थिति तक पहुँचना, फिर उसके आत्मा से परमात्मा को समझना और परमात्मा को प्राप्त करना, है ना। इतना चीज़ हमको करना है, तो फटाफट लगो इस पर आगे, और समय वेस्ट मत करो, है ना। तो हमारे हर इसमें श्लोक में आओ, हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, है ना। करते करते आगे निकलना है। और कैसे निकलना है? साधक बन के। लोग उधर भी फंस जाते हैं। कितने लोग तो जैसे माता पिता गुरुदेव हम, फिर उसके बाद परमात्मा आते हैं, तो माता पिता पे फंसे हुए कोई लोग गुरु पे आके अटक गए, उसके बाद निकलना ही नहीं। अरे गुरु आपको रास्ता दिखाते, तो चलना तो आपको ही है। हम ये सोचते हैं गुरु सब जान ले, हमारे सर पे हाथ रखे, सब उनको ट्रांसफ़र कर दे। ऐसा नहीं होता है, न होने वाला है। वो तपस्या करे, मैं अपना मज़ा मस्ती करते रहूँ, मैं एन्जॉयमेंट करते रहूँ, वो तपस्या करे और मेरे को तथास्तु, मैं पैसा डोनेशन दूँ, तो मेरे को सर पे हाथ रख दे, मेरे को सब ट्रांसफ़र हो जाए, उसका सब पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसा होता है क्या किधर? ऐसा गीता में किधर लिखा है? अगर गीता में लिखा तो मैं भी वही करूँ। चलो कोई मुझे श्लोक बता दे गीता में किधर लिखा है। स्वयं सत्य को खोजो, स्वयं करना है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकते, चलना आपको ही, वो एक कदम आपके लिए चल नहीं सकते। और जो गुरु बोलता है मैं तुम्हारे लिए चलूँ, तुम बैठो मैं चलूँगा, वो आपको मूर्ख बना रहे। तो गीता में किधर भी ऐसा लिखा नहीं। हमें मूर्ख नहीं बनना है। हम साधक बनो
तो गुरु स्वयं परमात्मा देते हैं, हम खुद अपना गुरु नहीं ढूंढ सकते, हमारी लायकी ही नहीं है। ये चीज़ को हमको समझना, हम खुद का गुरु नहीं, अगर हम खुद का गुरु हम ढूंढ सकते हैं तो हम तो बहुत बुद्धिमान हो गए फिर। तो हम खुद का गुरु, हम परमात्मा में, लेकिन हमको सिर्फ साधक बनना है, हमको मेहनत करना। परमात्मा हमको कोई व्यक्ति में, कोई इवेंट में, हर जगह से सिखाते रहेगा। यानी परमात्मा हमको गुरु बन के, हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति के थ्रू निमित्त बन के हमको गुरु मिल जाएगा। वो सब घटित होते, हमको साधक बनना पड़ेगा। तो गुरु हो गए, उसके बाद देवी देवता। देवी देवता जो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनको, उनके गुणों को समझो, उनका आचरण करो, उनका दिनचर्या क्या है वो देखो, उनका आचरण, वो जीवन में कैसे, किस शैली में उन्होंने जीवन जिया है, वो शैली को उनको 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 फॉलो करो, उनके उनके व्यक्तित्व का आचरण करो, उनको कॉपी मत करो। आज लोग जिधर देवी देवता है तो कृष्ण की तरह कॉपी करने चले जाते, ये वो लीला कर तो मैं भी करूँ ना, मैं भी रास करूँ। अरे उनके रास को पहले समझो तो देखो, किस रास की बात कर रहे। कुछ नहीं, बस हमको बस कुछ भी मुंह में आया बकने का, किसके बारे में बात कर रहे वो नहीं। और आज के तो काम करो, गोवर्धन पर्वत उठा के तो दिखाओ, फिर आप करो जो करना। बस वो नहीं होगा हमसे। बस जो मजाक मस्ती में जो ही बात कही, सब व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। हमको उनका आचरण करना है, यानी वो कैसे निर्भय थे, हमको निर्भय होना है। वो कैसे लविंग थे, हमको भी लविंग होना है। हमको परिशुद्ध प्रेम उनसे सीखना है। वो देने वाले थे, हमेशा देते रहते थे, हमको भी देवता बनना है, देने वाले। लेने वाले नहीं, हम हमेशा लेने का सोचते रहते। हमको देना, देना तो उसी को आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपके हक का आपको मिलेगा, आप किधर जाने वाला नहीं है। और परमात्मा तो परम गुना, और देने पीछे परमात्मा तो उम्मीद रखो, बाकी किसी से उम्मीद मत रखो। व्यवहारिक में चलो चलता है, पर मेन उम्मीद किससे रखो, उम्मीद से परमात्मा, किसी मनुष्य से उम्मीद रख के मतलब ही नहीं। हर एक लेने वाले ही बैठे, सबको चाहिए ही, आप क्या किससे लोगे, सबको चाहिए तो उनको दो ना। हमको परमात्मा से मिले, उनको जो चाहिए दो, परमात्मा आपको भरपूर देगी, पदम गुना देगी। फिर आर्ग्यूमेंट आता है, नोट देगे परमात्मा, नोट नहीं देगे, तो नोट उन्होंने नहीं बनाया ना, वो नोट तो इंसानों ने बनाया हुआ है। परमात्मा हमको खुशी देगी, हमको शक्ति देगी, हमको दीर्घ आयु देगी, हमको परमात्मा प्राप्ति की सिद्धि देगी, सिद्धि पर हमको गुरु देंगे। हर व्यक्ति में, हर चीज़ में हमको गुरु, हम सीखते रहेंगे उनसे, और सीख के हम क्या बनेंगे, आगे हमारी गति परमात्मा की तरफ। इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है ना। अभी आपको पता चलेगा परमात्मा है क्या, तब इसमें आपको और रस मिलेगा, और यही रास है, इसी को रास कहते हैं। परमात्मा को जानते रहो, उस रास में बहते जाओ, वही रास है ना। अभी आप देखोगे कि रास क्या है, इस चीज़ को जानना, ये रास नहीं लग रहा है, कितना अनुभव, कितना प्यारा हो रहा है, बाप रे, यही सब कुछ है। तो हम अभी तक व्यर्थ में क्यों पड़े हैं, उसमें से निकलो। और टावर पे टावर बढ़ रहा है, कितने मालेगा, 100 मालेगा, 150 मालेगा, अरे कहाँ पहुँचेगा। एक सोचो, टावर में 10-10 करोड़ का लोग फ्लैट ले रहे, क्यों, बस ऐसे ही। अरे हर चीज़ के स्वामी परमात्मा, आप किसके स्वामी हो ही नहीं। आप क्या पैसा भी, नोट भी इंसान चाप रहे, आप देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। नोट भी इंसान चाप रहे, वही नोट से लेके ज़मीन भी खरीद रहे। अरे नोट ही परमात्मा हो नहीं, पर हर चीज़ होना तो परमात्मा है। नोट परमात्मा जानते ही नहीं, वो करेंसी का नोट, परमात्मा के लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप परमात्मा उनकी ज़मीन कैसे खरीद सकते हो। मेन तो सबके स्वामी, तो इसमें लिखा हुआ हर चीज़ के स्वामी परमात्मा। अब नोट से क्या ज़मीन क्या खरीद रहे हो। वो व्यवहारिक हम कर रहे अलग बात है, पर हम, ये हमारे दिमाग में तो रहना चाहिए ना। अभी भौतिक में सब लोग, अभी लोग गलत रहा, पर उनको धीरे धीरे समझाना होगा ना हर चीज़। अभी वक्फ बोर्ड के लिए क्या लड़ाई हो रहा है, ये ज़मीन हमारी छीन रहे हैं, कौन छीन रहा है, सब तो सबके स्वामी परमात्मा है। आपके हाथ में जो ज़मीन है, उससे अच्छा कार्य करो ना, ख़त्म हो गई बात। सब छोड़ के ही जाना है, किधर कौन लेके जाने वाला है ऊपर, कुछ मतलब ही नहीं है, सब व्यर्थ दिखेगा आपको। ये ज्ञान आपको दिखा देगा कि व्यर्थ है। आपके पास जो दिया गया, आपके पास जो ज़मीन है, जो भी है, उसका सदुपयोग करना सीखो, परमात्मा के कार्य में लगाओ। कोई ये नहीं ज़मीन है आपकी तो सबको दान देने में ही नहीं बोलो, आपके नाम पे ही रखो, और उसमें अच्छा कार्य तो कर सकते हो ना। एक गुरुकुल तो खोल सकते हो ना। लोगों की ज़मीन पड़ी हुई है, मैं जाके देख रहा हूँ, किसी का ज़मीन पूरा बंजर पड़ा हुआ,
बस मेरी ज़मीन है, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं तो भाड़े पे लो। अरे भाई तेरी ज़मीन है क्या, वो परमात्मा की ज़मीन है, वो दिख रहा है। अभी ऐसे अज्ञानी को मैं क्या बात करूँ, उसको मैं मौका दे रहा हूँ कि भाई ये ज़मीन पे कुछ अच्छा कार्य कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पर नहीं, मैं इस जगह का स्वामी हूँ। जब स्वामी स्वयं पूछेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। जब स्वामी ओनर जब खुद आ जाएगा, अभी चोर लोग भी बोलते ना ये ज़मीन मेरा है, बेचना है, जब ओनर आता तो पहले वही भागते हैं वहाँ से। तो क्या मालूम है ओनर आ गया भाई, अभी किधर खड़े रह गए, भागना पड़ता है उनको। तो वही हालत इन लोगों की होने वाली है। जब परमात्मा स्वयं आके खड़े हो जाएंगे तब हालत पैर सब हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, तब भागेंगे। यहाँ वहाँ क्या भागने के लिए किधर जगह रहेगा। पूरा ब्रह्मांड स्वरूप भी उनका ही है। वो कितने स्वरूप में आ सकते हैं आप सोचेंगे तो हम हिल जाएंगे। हर कण में भी परमात्मा है और पूरा ब्रह्मांड स्वरूप में भी परमात्मा है। तो उनसे बच के आप जाओगे किधर। तो ये चीज़ को समझना, तो इसमें क्लियरली दिखा। तो इजी, इतना भक्ति इजी है तो लग जाओ ना उसी में। अब डिफ़िकल्ट चीज़ क्यों, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आसान चीज़ है इसलिए आप उस पर पड़े हो। भौतिक चीज़ बहुत आसान है, इसकी टोपी उसके सर, इसको कुछ बोलते हो। इंसानों को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हो ना, किसी का छीन सकते हो, वो सब आसान है। किसी का हक्का छीन सकते हो, किसी को इसकी टोपी उसके सर कर सकते हो, है ना। किसी को ये भाव इतना तो उसको डबल बना के बेच सकते हो। पर परमात्मा से कैसे बचोगे, उससे नहीं बच सकते। तो ये चीज़ हमको समझना है, उनसे नहीं। तो हमको क्या करना है, मेन स्वामी कौन है, परमात्मा, हर चीज़ के स्वामी। हमको उपकार करने वाले भी परमात्मा है हम पे, हमको सिद्धि देने वाले भी परमात्मा है। ये शरीर भी उनसे ही मिला है हमको, और उनमें ही सम्मिलित होने वाला है। हम आत्मा, जो आत्मा का जो अंश है वो भी उनका ही, परमात्मा का ही अंश है। सब कुछ उनका है। तो हम किस बात को, हमको वो चीज़ समझ के उससे हम बराबर उनके हिसाब से चले तो हमको कितनी खुशी मिले। क्योंकि सबसे शक्तिमान भी वही है। ओमनी ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेंट है, ओमनी प्रेजेंट है ना। तो सोचो आप, यानी इतनी शक्तियाँ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र में वो है, वो सर्वत्र है, हर जगह में है, और सर्वज्ञात है। सब कुछ जानते हैं उन, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनको नहीं पता है। हर चीज़ है। तो आप उसको तो उनको जानना, उनकी तरफ गति करना, यह अक्लमंदी है कि इसके सब पीछे पड़ना। तो जरा ठहर के या सोचो क्या करना है, और फिर धीरे वो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, उसमें धार्मिक कार्य हो, अधार्मिक कार्य मत करो। और साथ में एक साइड पे मेन मुख्य काम हमारा परमात्मा को प्राप्ति होनी चाहिए। सेकेंड, रूटीन लाइफ के लिए कुछ करो जो करना है, पर वो भी धार्मिक होना चाहिए, और भाव परमात्मा होना चाहिए। वो कर्मयोग है। कर्मयोग बहुत अच्छा है, कर्म करो, पर उसका भाव क्या होना चाहिए, परमात्मा। और उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक। फिर आप कर्म करते रहो, कौन क्या बोलता है उससे आपको क्या लेना देना है। कर्म पे आपका अधिकार है, और आप किसके लिए, भोक्ता कौन है, परमात्मा, उनके लिए कार्य करो, खत्म हो गई बात। आपका मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो ये हमको प्रमाण श्लोक 3 में मिला है। अब श्लोक 4 में चलते हैं। अभी श्लोक 4 में कहते धीरे धीरे हमको एक्सप्लेन करते चल रहे। देखिए भगवान, टाइम हो गया, टाइम हो गया तो छोड़, ठीक है। तो हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 जो 5 भूत है, 5 जो भौतिक के जो 5 तत्व है ना, जल जल पृथ्वी, उसके बारे में कि उस सब में परमात्मा है। कैसे वो हम देखेंगे। अभी हम श्लोक 4 से कल 9 बजे लेते हैं, ठीक है। तो सब आइए, मिस मत करिए, बहुत प्यार। अभी हमको जानना ज़रूरी है, और उस पर हमको चलना भी, इसको जीवन में भी उतारते। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं प्लीज़। ये संवाद चालू है, तो संवाद से ही गीता मिला है ना, तो संवाद को हम आगे ही बढ़ाते हैं। संवाद, क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे और पॉइंट ले हो तो मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आया मैं, हाँ ठीक है, अभी क्लियर है। अरे 2 बार को ज्वाइन कर लिया मैंने। चलो ठीक है, हाँ बोलो बोलो अनीता। हेलो, कैन यू हियर मी। हाँ सर, हाँ पूछो, मेरे क्या दो बोल, सॉरी। हाँ क्वेश्चन है कि एक ये कि हमें एक्चुअल ये हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए या परमात्मा से डरना चाहिए। डरना तो किसी से भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हम आत्मा है,
आत्मा परमात्मा को प्राप्त होने ही वाला है, ये तो 100% है, पर कितने कभी होगा वही नहीं पता है। तो यार, तो आत्मिक स्थिति में डर किस बात का, डर किस भी, हमको परमात्मा को ही प्राप्त करना, आत्मा का मेन मोटिव ही वही है, तो उसका ही अंश है ना, तो हम उनको प्राप्त हो गई, पर कब, वही क्वेश्चन मार्क। तो डर है, किससे भी डरने की जरूरत नहीं, हमको क्या अपने कर्म पे ध्यान देना है। और कर्म से डरने का बात क्यों है, क्योंकि हम कर्म, अभी जो भी हमारा भाग्य, हम तो कोई को बोलते हैं ना, हम परमात्मा हमारे भाग्य विधाता है, हमारे कर्म हमारे भाग्य है, वही प्रारब्ध बनते हैं ना आगे के। तो हम वही चीज़ करना चाहिए जो हमको आगे चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा लाइफ आगे अच्छा होगा। जैसे अभी मैं आम का बीज डालूंगा, मुझे आम के झाड़ चाहिए तो मैं आम का बीज डालूंगा ना, उसका ध्यान रखूंगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा, मुझे इंजीनियर बनना तो इंजीनियर की। तो हमको जो चाहिए उसकी हम मेहनत कर रहे हैं, तो सब जानबूझ के ही कर रहे हैं ना लोग। आज बाहर में जो जा रहा है, जो नॉनवेज खा रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको चाहिए बोल क्यों कर रहे हैं ना, पर उनको मालूम नहीं है चाहने में उनका नुकसान, इसमें उनका व्यर्थ है, इसका समय तो बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा लग जाता कि आप उससे आपने कर लिया तो आप पीछे परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रायश्चित कर लो, तुरंत परमात्मा को सबसे में निकाल देंगे। प्रायश्चित तो करो, अब पश्चाताप करते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इधर तो रुको, जिधर जिधर जागो उधर सवेरा, इसलिए डर हटा दो। डर से तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सब परमात्मा भगवान से डरते, कर्म से डरते। अरे कर्म हो गया, अभी क्या करना है, प्रायश्चित करके आगे बढ़ो ना, क्या दिक्कत है। जब जागो तब सवेरा, किससे डरने की जरूरत नहीं है। और डाउट, पण एक चीज़ है, गीता इसको प्रमाण मानो, आगे समय और व्यर्थ मत गाओ। जो पीछे जा चुका है उसको भूल जाओ, आगे कोई गलती नहीं करनी चाहिए, है ना। आगे हमारे से गलती ना हो, बस आगे हमारा भाव, हमारा हर कार्य धार्मिक होना चाहिए, भाव हमारा परमात्मा होना चाहिए। और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा याद करो, और उससे उन रोज़ सुबह उठ के अपना दिनचर्या सुधारो, फिर अपना आचरण में देवी देवता के आचरण लाओ, तो चरित्र अपना ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, है ना। कर्म को दो तरीके से भोग सकते हैं, या तो कर्म को भोगना ही पड़ेगा, या तो फिर योग से आप योग की अग्नि से उसको जला सकते हो, भस्म कर सकते हो। वही तो योग अभ्यास है, योग की अग्नि से आप बड़े बड़े कर्म को जला के भस्म कर सकते हो, पर योग में तपना तो पड़ेगा ना। पहले मंथन, है ना, जैसे छाछ को कहते हैं हम, छाछ को मंथन करने से माखन निकलता है, फिर माखन को तपा के घी निकलता है ना, जो घी सालों चलता है। तो उसी तरह पहले मंथन तो करो क्या करना है, जब मालूम पड़ गया हमको क्या करना है, उसके बाद फिर तपो, खुद को तपाओ कि हर जो भी पुराना जो भी प्रायश्चित, तपाना है ना, प्रायश्चित करना, जो भी हमने पुराने कर्म है सब भस्म से कर दो, अग्नि सब पवित्र कर देते हैं। हमारे अंदर भी तो प्रज्वलित होना क्या है, सोना बनना, हर चीज़, हर अनवांटेड चीज़ को निकाल दो, उसमें सब बुरे कर्म भी निकल जाएंगे, सब जल के भस्म हो जाएगा, है कि नहीं। वही है, तामसिक से जो तीन प्रकृति, हमारा बॉडी तीन मोड में, हमारा आत्मा तो प्योर ही है ना, हमारा बॉडी तीन मोड में हो सकती है, तामसिक हो सकती है। तामसिक यानी इग्नोरेंस, हमको पता नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप बन गए तो आप इग्नोरेंट नहीं रहे, आप तामसिक से निकल चुके हो। फिर रहा रजोगुण, रजोगुण यानी पैशन, ये करना है, वो करना है, ये भी हासिल करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर, वो सब दुनिया भर का अरे कुछ नहीं करना है, परमात्मा व्यर्थ को छोड़ो, परमात्मा को प्राप्त करो। तो ये जो तमो से सतो बनने तक का हमको तपना पड़ेगा, एक बार बॉडी को तपाना पड़ेगा। आत्मा तो प्योर ही है, आत्मा में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आत्मा तो प्योर ही है, आत्मा में थोड़ी ना मेहनत है, ठीक है। अब पता चला डरने की, कोई चीज़ से डरने की बात नहीं है, पर अभी आगे हम वहाँ समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, है ना। ओके, ठीक है, गोप गोपिका बन जाओ अनीता, सबसे बेस्ट, गोप गोपिका बन जाओ। परिशुद्ध प्रेम में वो शक्ति है, कृष्ण भक्ति परिशुद्ध प्रेम में हो जाओ, कोई चीज़ डरने की बात नहीं है, सब भस्म हो सकता है, इतनी शक्ति है योग अग्नि में। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मुझे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। मिल गया, चलो वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन? जो फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन है, तो हम ये चालू करते हैं। कौन करेगा आज कीर्तन?
नीलम मैडम करने वाले क्या? हाँ 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 करो ना मैडम, बोलो कल श्री बहुत अच्छा आपने हाँ भेजा, कीजिए। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 जय। एक झोली में फूल भरे हैं, एक में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। एक ही बूंद से हो जाती है किसी की पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो। बहुत अच्छे ऐसा मैडम, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत आप देखिए, इसमें बताया कोई कारण होगा, हमको व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताना है, परमात्मा को प्राप्त होना है, बराबर ना। गति परमात्मा की तरफ रखो और बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि परमात्मा सबका मंगल ही करेंगे। हमको अमंगल कुछ नहीं करना है, बस हम अमंगल करके सोचे कि मंगल हो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ थैंक यू थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छा। प्लेटफॉर्म दिया है मेरे को कुछ बोलने को, अभी नहीं, आगे बहुत अच्छा। करने के भी ये हिम्मत आप ही दोगे मेरे को। नहीं नहीं जब बिल्कुल मैं नहीं, मैं करना चाहती थी सब चीजें, सब कराई है मैंने अपने टाइम में। नहीं अब नहीं इसकी थोड़ी शक्ति चाहिए भगवान इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, बस नहीं परमात्मा होगा, परमात्मा पे परमात्मा विश्वास की रखिए, शक्ति। सब होगा, है ना। हमको हाँ सिर्फ व्यर्थ में नहीं परमात्मा की पढ़ना है, हमको शक्ति सिर्फ मिलेगी। परमात्मा आप होना है। निमित्त बन गए हो ना वैसे ही। अनीता जी भी मेरे को अच्छी तरह सिखाती है, हाँ अच्छा बस बस करती हम है। निमित्त ही हैं, हम बस निमित्त मात्र है, ठीक है। हाँ तो बस निमित्त है। महामंत्र बोले सब फिर से। हाँ, आपकी आवाज़ भी आने चाहिए, महामंत्र सब बोल के मिलते हैं, ठीक है, मिल के हाँ बोले। ओके। चलिए कल्पना स्टार्ट करो, ध्रुवेश, अनीता स्टार्ट कर सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम
हरे राम 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 हरे तो हरे हरे। कृष्णा, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, राधे राधे सभी राधे को। राधे सबको। राधे राधे। कल मिलेंगे 9 बजे।